हेलो गाइस, आज हम एक 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल आसानी से आप सीख सकते हो और कटिंग कर सकते हो। इस वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं समझ पाओगे। अगर आपको समझने में या मुझे समझाने में कुछ दिक्कत महसूस होता है तो आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा। तो कमेंट अगर नहीं करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। तो मेरा समझाने का तरीका और कटिंग का तरीका थोड़ा अलग है, इसीलिए किसी को समझने में आसानी होता है और किसी को दिक्कत होता है। तो जिसको भी दिक्कत हो कमेंट कर सकते हो। ये मेरा नंबर है, आप देख लो अच्छी तरह से। इस नंबर पे मैसेज भी भेज सकते हो और कुछ भी आप बना रहे हो ब्लाउज वगैरह और कहीं का पार्ट अगर अल्ट्रेशन आपको लगता है कि ये फिटिंग नहीं है, ये रिंकल है, तो उस जगह का फ़ोटो खींच के आप मुझे मैसेज कर सकते हो, इमेज भेज सकते हो इस नंबर पे। तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या करेंगे तो ये अल्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। यहीं से हम लेंथ लेंगे और डॉट पॉइंट का लेंथ लेंगे। तो लेंथ मुझे 14 इंच का मिला है, लेकिन मेरे हिसाब से ये शॉर्ट है, लगता है मुझे बैक का लेंथ है। तो अगर बैक का लेंथ है तो इसमें 1.5 इंच बढ़ा देना है। तो देखिए मैं 15 हाफ के हिसाब से कर रहा हूँ। और डॉट पॉइंट का भी आपने मेजरमेंट नहीं दिया है मुझे कि क्या आपका डॉट पॉइंट का लेंथ है। तो मैं अपने हिसाब से 10 इंच पे मैं रख रहा हूँ। अगर आपका कम होगा, ज़्यादा होगा तो आप यहाँ पे कर लेना। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना। और कोई भी साइज हो आप अपने मेजरमेंट को इस तरह फॉलो करते हुए कर सकते हो, तो बिल्कुल आसानी से सीख लोगे। आपको ऐसा नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ उसी को सीखना है। अगर मैं अपने मेजरमेंट के हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से इसी तरह से करते जाओगे, ऑटोमेटिक कर लोगे। अभी देखिए जितना शोल्डर है उसका मैंने हाफ करके निशान लगाया और 1 इंच मैंने शोल्डर डाउन किया। अब यहाँ पे 3 इंच के करीब मैं नेक की ब्रॉडिंग रख रहा हूँ। ये नेक का ब्रॉडिंग मैं इसमें ज़्यादा रख रहा हूँ, इसलिए रख रहा हूँ, इसका वजह मैं बताऊंगा, क्योंकि इसको फ्रंट की तरफ से मैं शोल्डर माइनस करने वाला हूँ। तो इसलिए मैं आज अलग तरीके से कटिंग कर रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे माइनस नहीं किया हूँ। अभी देखिए यहाँ पे मैं शोल्डर भी माइनस नहीं करूँगा। अब यहीं पे क्या करेंगे, आर्मोल का लेंथ निकालेंगे। तो आर्मोल का लेंथ 7 इंच पे उतारना है, जैसे हम हमेशा उतारते हैं। और वहीं पे अपर चेस्ट नापना है। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है 35 है, तो उसको 4 से डिवाइड करना है और जितना होता है उतने पे निशान आपको लगा देना है। और उसके बाद आधा इंच बढ़ा लेना है। आधा इंच बढ़ा के यहाँ पे एक निशान लगाना है फ्रंट के अंदर। बैक में आपको नहीं बढ़ाना है, बैक में माइनस पे करना है। अगर आपके ब्लाउज का बैक नेक डीप है तो, और नहीं है तो आप जो है जितना है उतने पे लगाओगे। यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे अपर चेस्ट को, तो जितना होता है बैक का उतना ही होना चाहिए। तो मैं मेजरमेंट करके दिखा रहा हूँ इस तरह से। बिना डाट का रहेगा तो ये बड़ा आएगा, लेकिन अब जब डाट लगाएंगे तो ये कम हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से नापना है और यहाँ पे 4 इंच के नीचे एक निशान लगाना है। यहाँ पे आधा इंच माइनस करना है तो कर लो, नहीं करना है बराबर पे ही कर लो। लेकिन बाद में हम इसको शेप देंगे, जब हम दोनों डाट को क्लोज करके, यानी आर्मोल के डाट को क्लोज करेंगे तो शेप निकालेंगे, तो बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आधा इंच करोगे, उसके बाद भी ये कम होगा, क्योंकि क्रॉस फ्रंट पे ये कम होना ही चाहिए। तो देखिए किस तरह से कम होगा, किस तरह मैं कटिंग कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। अभी फुल बस्ट का सेंटर निकालेंगे। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करो और यहाँ निशान लगा दो। एक पॉइंट माइनस पर रहेगा चलेगा, प्लस पे नहीं होना चाहिए। इस तरह से बराबर पे भी लगाओगे तो चल जाएगा। अभी नीचे का डाट भी बराबर पे ही लगाना है, क्योंकि हम 4 टक्स कटिंग करने वाले हैं, तो इसका थोड़ा तरीका अलग होता है। तो उस हिसाब से यहाँ सीधा डाट लगाना है, बिल्कुल सीधा लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। अब इस तरह से सीधा निशान आप लगा लोगे तो उसके बाद आपको यहाँ छोटा डाट देना है, क्योंकि यहाँ पे छोटा डाट दिया जाता है, क्योंकि इसके साइड में भी डाट होता है और इसके सेंटर में भी एक 1/4 इंच का डाट होता है, यानी कि दोनों बस्ट के बीच में जो लगता है छोटा सा डाट वो भी लगता है। इसलिए हम यहाँ पे डाट कम देते हैं। प्रिंसेस कट होता है तो आपको बताया हूँ कि इस तरह से ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पे डाट लगाने के बाद में 1.25 इंच पे, 1-1 इंच पे, आप जितना भी चाहिए वहाँ पे इस तरह से एक जैसा गैपिंग करके आप यहाँ पे मार्किंग कर लो पहले डाट के लिए। ज़रूरी नहीं है, बहुत दूर नहीं लगाया जाता है। दूर लगाने का मतलब है कि आप जब डाट लगाओगे, दूर लगाओगे तो कप्स के पास अच्छी तरह से नहीं बैठेगा, इसीलिए थोड़ा नज़दीक लगा के स्मूथ डाट मारा जाता है, तो अच्छी तरह से कप्स के ऊपर अच्छी तरह बैठता है और अच्छा शेप आता है, राउंडिंग शेप आता है। तो जिसको जैसा लगता है वैसा करता है। आपको कम ज़्यादा करना है कर लो, कोई बात नहीं है। मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, फॉलो करना है तो इसको फॉलो करिए, नहीं फॉलो करना है तो एक बार आजमा के ज़रूर देखिए। तो इस तरह से आप कर लो। अब उसके बाद में हम डाट लगाएंगे। तो सेंटर का डाट मैंने लगाया, अभी हम आर्मोल का डाट लगाएंगे। तो यहाँ पे अपर चेस्ट और चेस्ट में 3 इंच का फ़र्क है, तो यहाँ आर्मोल में झोल आ सकता है, इसलिए 1 इंच का डाट लगाना है। 1 इंच का डाट लगाओगे तो झोल नहीं आएगा। अभी हम डाट के लेंथ को बराबर कर लेंगे। तो जितना ऊपर का है यानी सेंटर पार्ट का है, उतने इधर का यानी कि साइड वाले पार्ट का इस तरह से बराबर कर लेना है। इस तरह बराबर कर लेंगे तो अच्छी तरह से जब हम डाट मारेंगे तो बराबर आएगा।
और इस तरह से नाप के चेक कर लेना है। अभी हम नापेंगे तो ये आर्म होल छोटा हो जाएगा। अभी मेजरमेंट देखिए, उससे ये कम हुआ है। तो इस तरह से अगर कम है तो आप नीचे थोड़ा सा मार्किंग करके अब बढ़ा सकते हो। सिंपल तरीका है, यही तरीका ज़्यादा बेस्ट है कि मेजरमेंट आप जो लेते हो उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा करके बना लो। उसमें क्या दिमाग लगाना है कि कितने पे उतारना है, कितने पे फिटिंग आता है, ऐसा कुछ नहीं है। सबका बॉडी अलग अलग होता है, सबका आर्म होल कम ज़्यादा होता है। कोई भी साइज़ का ब्लाउज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है एक जैसा आता है, इसीलिए मेजरमेंट करके बनाना चाहिए। कभी भी मेजरमेंट पे ध्यान दो, जो बॉडी का मेजरमेंट है। अगर आप रेडीमेड काम कर रहे हो तो बात अलग है कि आप अपने हिसाब से बना सकते हो। उसमें एक तरीका होता है कि ये साइज़ में इतना होना चाहिए। लेकिन आप सिविल का काम कर रहे हो, आप ऑर्डर का काम कर रहे हो, तो आपको ये अपना दिमाग लगाना ज़रूरी है। उस हिसाब से मेजरमेंट लेके आपको करना चाहिए। तो इस तरह से मैं करता हूँ, वो बता रहा हूँ। तो इस तरह से आर्म होल का मैंने शेप दे दिया। बाद में हम इसको डाट को क्लोज करके बराबर करेंगे बाद में। अभी हम डाट लगाएंगे वेस्ट का। तो यहाँ पे 1-1 इंच का डाट लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे वेस्ट का साइज़ बड़ा है, 34 इंच है। अगर 31, 32 होता तो हम यहाँ पे डाट 1.25 इंच का लगाते। तो इसलिए हमको सिर्फ 1 इंच का लगाना है। और यहाँ पे भी सेम लगाना है तो सेम लगा दो, या तो जो शेप मैं देता हूँ उस तरह से भी शेप दे दोगे तो चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप जो भी यहाँ पे डाट दोगे वो बैठ जाता है। तो यहाँ जो भी हमारा एम्पायर लेंथ होता है, यानी कि लोअर चेस्ट होता है, लोअर बस्ट होता है, जो भी आप बोलते हो उस हिसाब से यहाँ पे आप कर सकते हो। यहीं से बेल्ट का शेप आता है, इसलिए यहाँ पे आप थोड़ा क्रॉस या सीधा कर सकते हो। तो सीधा करोगे तो इतना बेहतरीन नहीं आता है, थोड़ा शेप में होना चाहिए। तो देखिए मैं थोड़ा शेप में लगाया हूँ, और डाट का शेप देखिए मैं किस तरह से लगा रहा हूँ। थोड़ा सा इस तरह से लगाएंगे तो कप्स उसके अंदर अच्छी तरह से बैठता है, क्योंकि चारों तरफ से ये डाट रहता है। तो डाट के अंदर अच्छी तरह नहीं बैठता है, प्रिंसेस कट पे बैठ जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा डाट पे प्रॉब्लम होता है। तो आप इस तरह से शेप देके अगर नहीं लगाते हो, सीधा सीधा मार देते हो, तो जो बस्ट का सेंटर होता है, यानी कप्स के ऊपर का पार्ट होता है, वहाँ पे रिंकल दिखाई देता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए डाट को चेंज करके आपको समझ के लगाना है। तो इस तरह आप कर सकते हो। अभी देखिए, आप 1-2 ब्लाउज बनाओगे, डाट मारोगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से सॉल्व होगा। तो उस तरह से आपको कर लेना है। सिंपल सी बात है, सीखने का सही तरीका वही है। अभी देखिए यहाँ पे जो भी आपका फुल बस्ट है उसको मैंने 4 से डिवाइड करके निशान लगाया, और 1.25 इंच यहाँ बढ़ा लिया। आपको यहाँ लूजिंग चाहिए तो 1 इंच बढ़ा लेना। मैं 1.25 इंच पे बढ़ा रहा हूँ, यानी कि 3-4 इंच। इस तरह बढ़ा के इस तरह शेप दे देना है, उतना ही दूर। देखिए मैं किस तरह का शेप दे रहा हूँ, ऐसे दे देना है आपको। ये 4 टक्स ब्लाउज है, ये प्रिंसेस कट नहीं है। तो इसका तरीका अलग होता है, तो अलग तरीका मैं बता रहा हूँ। अभी हम साइड का डाट लगाएंगे, तो थोड़ा सीधा भी आप लगा सकते हो, थोड़ा सा क्रॉस करके भी लगा सकते हो। आपके बेल्ट के अंदर नहीं टकराना चाहिए, उस हिसाब से आप यहाँ पे डाट लगा सकते हो। तो देखिए मैं थोड़ा सा क्रॉस करके लगा रहा हूँ। और जितना आपने फ्रंट को बढ़ाया, यानी कि जो भी 14 इंच यानी बैक का लेंथ था या फ्रंट का था मुझे पता नहीं है, तो मैंने 1.5 इंच बढ़ाया था फ्रंट को, तो वही 1.5 इंच यहाँ माइनस कर लेना है। तो इस तरह से ये जो भी साइड का जो लेंथ है, यानी बैक का लेंथ है, उसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से 1.5 इंच यहाँ पे माइनस करना है, जो हमने 1.5 इंच बढ़ाया था। तो इस तरह से जो भी आपका बैक का लेंथ है और फ्रंट का लेंथ है बराबर हो जाएगा। यानी 1.5 इंच का डाट देंगे तो 1.5 इंच हमारा साइड जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको साइड से इस तरह शॉर्ट कर लेना है, तो ये हमारा बराबर आ जाएगा। अभी मैं मेजर करके सब करके आपको दिखाऊंगा कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी हम वेस्ट का निशान लगाएंगे, तो इस तरह से जितना भी सेंटर का पार्ट है उतना यहाँ पे लेके, और डाट का हिस्सा जो भी हमने लगाया है 2 इंच का है, उतना माइनस करके हमको निशान लगाना है। यानी वेस्ट हमारा 34 है, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 पे यहाँ पे निशान हमको लगा लेना है। तो इस तरह लगा लोगे तो ये जो 34 है, यानी उसमें कोई लूजिंग नहीं होता है, वो बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अभी डाट के लेंथ को मैं बराबर कर रहा हूँ, ये जो साइड का डाट लगाया हूँ, तो जितना ऊपर का है उतना ही हमारा ये नीचे वाला डाट होना चाहिए। तो इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। तो देखिए ये साइड बाहर की तरफ जा रहा है, यानी कि जो भी वेस्ट का लाइन है ये साइड बाहर की तरफ जा रहा है। अगर ये कम होता, यानी कि 32 वेस्ट होता, तो ये बिल्कुल सीधा यहाँ दिखाई देता, बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देता। लेकिन ये थोड़ा बाहर दिखता होगा आपको, ये वेस्ट का लाइन। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरह बना लो, परफेक्ट फिटिंग आएगा। ट्राई करके आप देख लेना। एंड में अगर याद आएगा तो मैं मेजर करके भी आपको दिखा दूंगा, अगर मुझे याद आए तो। इसी तरह से देखिए अभी नेक नापेंगे, तो जो भी आपने नेक का मेजरमेंट दिया है 6 इंच, तो 6 इंच पे निशान लगा लेना है। इस तरह से 6 पे लगाओ, 6 आप पे लगाओ, आपकी मर्जी है। क्रॉस ले रहे हो तो इस तरह थोड़ा मैंने ज़्यादा पे लिया है, तो आप समझ लेना कैसे करना है। क्योंकि आप लोग अलग तरीके से मेजरमेंट लेते हो, मैं अलग तरीके से लेता हूँ, मुझे पता नहीं चलता है कि आप लोगों ने कैसे लिया है। तो इसीलिए आप अपने हिसाब से समझ के कर लेना, और उसके बाद हम शेप दे देंगे। कोई भी नेक का शेप आप दे सकते हो। शॉर्ट नेक है तो राउंड नेक ही बेहतर है। अगर डीप होता है तो उसमें शेप दिया जाता है, यानी अलग अलग तरह का नेक दिया जाता है। यहाँ पे नेक की ब्रॉडिंग में आप चेंजिंग कर सकते हो, आप और ब्रॉड कर सकते हो, आपकी मर्जी है।
बोट नेक भी जा सकते हो और ब्रॉड कर सकते हो। शोल्डर सीम आपको कितना चाहिए आप अपने हिसाब से कर लेना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्रॉडिंग जो भी करना है कर लेना। तो मैं कर दिया हूँ जितना मुझे करना था, आपको अगर चाहिए तो और ब्रॉड कर सकते हो। ये हमारा देखिए सब मार्किंग हो गया। अब मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि कटिंग करने के बाद में ये कैसा दिखता है। तो कटिंग मार्किंग पे ही मैं कर रहा हूँ, और जब भी आप कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। यानी मैं फिक्स फर्मा कटिंग कर रहा हूँ, मार्जिन के साथ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए बिना मार्जिन का मैं करता हूँ इसी तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ। तो कोई भी ब्लाउज हो, कोई भी डिजाइनर ब्लाउज हो, वो फिक्स फर्मा ही कटिंग किया जाता है, ताकि हम एम्ब्रॉयडरी वगैरह में जब देते हैं तो फिक्स बन के आता है, तो अच्छी तरह स्टिच हो पाता है। अगर आप मार्जिन के साथ करोगे और कभी भी एम्ब्रॉयडरी में या कहीं भी इस तरह से दोगे तो बराबर नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी देखिए मैं इसका बैक का कटिंग पहले करूँगा, बाद में डार्ट की मैं कटिंग करके आपको दिखा दूंगा। तो देखिए मैंने पेपर बराबर पे रखा है, शोल्डर का निशान मैंने बराबर पे लगाया है, और इस तरह से बराबर पे ही शोल्डर रखना है, क्योंकि मैंने शोल्डर को माइनस नहीं किया था फ्रंट के अंदर। अभी यहाँ पे लेंथ बढ़ा लेना है ऊपर की तरफ, यानी आधा इंच आपको बैक का लेंथ बढ़ाना है। नीचे से बराबर हो जाएगा लेकिन ये बढ़ जाएगा। तो आपने 14 इंच जो लेंथ दिया है बैक का, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, परफेक्ट उतना ही आएगा। तो इस तरह से नाप के देख सकते हो, 1-2 पॉइंट ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। तो उस तरह आप समझ लेना। अभी मैंने अपर चेस्ट का निशान लगाया, जो मैंने 4 से डिवाइड किया था। अभी साइड का निशान लगाएंगे, तो जो भी डार्ट हमने यहाँ पे लगाया निशान, उतना माइनस करके लेंथ का निशान लगाएंगे, ताकि हम डार्ट को क्लोज करें तो ये साइड सीम बराबर मैच हो जाए। तो इसलिए आपको बराबर समझ के यहाँ पे लगा लेना है। आप बराबर पे मत लगाना, जैसे मैंने अभी लगा के दिखाया। यहाँ पे नाप लेना है, जितना डार्ट का हिस्सा है 1.5 इंच, उतना माइनस कर लेना है। तो माइनस करके उसके बाद देखिए कितना बचा है, 5.5 इंच बचा है। तो 5.5 इंच का हम साइड का निशान लगाएंगे तो बराबर होगा। फिर से नाप के दिखा रहा हूँ, देखिए 2 इंच एक सूत है, और यहाँ 2 इंच एक सूत रखा, और उसके बाद इस तरह से नापा तो 5.5 इंच एक सूत है। तो इस तरीके से यहाँ पे बराबर पे उतने पे करके निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे बैक का लेंथ आपका बराबर परफेक्ट निकल जाएगा। तो इस तरह से आप नाप के और ट्राई करके कटिंग करके देख सकते हो। अभी वहीं पे हम क्या करेंगे, एक लाइन लगा देंगे, यानी वेस्ट की लाइन का। इस तरह से आपको लाइन लगा लेना है, और एक एक्स्ट्रा लाइन लगाना ज़रूरी है, ताकि हम डार्ट जो हम बैग में लगाएंगे तो कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो ये कवर करता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आधा इंच का कम से कम बढ़ा के निशान लगाना है। और अपर चेस्ट चेक करेंगे तो जो भी आपका अपर चेस्ट है 4 से डिवाइड होने के बाद में बराबर उतना ही आना चाहिए। यहाँ कोई लूजिंग नहीं होता है, बैग में कोई लूजिंग नहीं देना है। और यहाँ पे वेस्ट जितना भी है उतने पे निशान लगाओ 4 से डिवाइड करके, और 1.25 इंच के करीब डार्ट का निशान लगा दो। ज़्यादा बड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही वेस्ट का लाइन बड़ा है, यानी वेस्ट साइज बड़ा है ये। तो उस हिसाब से देखिए बाहर जा रहा है। फिर भी आपको डार्ट लगाना है, डार्ट लगाओगे तो शेप अच्छा आएगा। बिना डार्ट का आपको बैक कटिंग नहीं करना है। अगर करना है तो डार्ट को लगा के क्लोज करके आप उसको बंद कर दो, उसके बाद कटिंग कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डार्ट लगाना चाहिए। डार्ट लगाने से क्या होता है कि अच्छी तरह से बॉडी में पीछे चिपक के बैठता है, क्योंकि बॉडी में पीछे भी शेप होता है। अब जितना शोल्डर हमारा है यहाँ पे ओरिजिनल, यहाँ से आधा इंच यहाँ पे माइनस पे यहाँ पे निशान लगाना है क्रॉस बैक पे। 1/4 इंच भी आप लगा सकते हो माइनस पे, आधा इंच भी कर सकते हो। तो आप देखो बॉडी किसका कैसा है, या क्रॉस बैक नाप लो आप, आपकी मर्जी है, जो आपको लगे वैसा कर सकते हो। मैं तरीका बता रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आता होगा। अभी देखिए यहाँ पे नेक का डीप नापना है बैक का, तो आप क्रॉस नापे हो तो इस तरह से क्रॉस नाप लो, सीधा नापे हो तो सीधा नाप लो। वैसे बैक का नेक सीधा नाप ही नहीं सकते हो, लेकिन क्रॉस में ही आपने नाप लिया होगा, तो उस हिसाब से मैं बता दिया। अब इस तरह से मैंने राउंड नेक का शेप दे दिया। यहाँ पे राउंड नेक ही बैठेगा, दूसरा कोई नेक नहीं बैठेगा। उसके बाद हम कटिंग कर देंगे। तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है। उसके बाद जब भी आप कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है, यानी जितना पकड़ के आप स्टिच करते हो उतना छोड़ते जाना है। साइड में 1.5 इंच 1.25 इंच जो भी छोड़ना है आप एक्स्ट्रा छोड़ देना, लूज टाइट के लिए काम आता है। तो आपको जो भी अल्ट्रेशन होता है लूज टाइट के लिए साइड में मार्जिन छोड़ा जाता है। तो आपको इसमें लूजिंग देना है तो साइड की मार्जिन का इस्तेमाल कर सकते हो। आप ये कटिंग में भी आप लूजिंग बढ़ा सकते हो, तो आपकी मर्जी है, जैसे करना है कर सकते हो। मैं तो बिल्कुल फिटिंग वाला बताता हूँ, आपको समझ में आता है तो इस तरह से कटिंग करो, या थोड़ा सा लूजिंग दे के आप कटिंग कर सकते हो। जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा बढ़ाया वैसे थोड़ा थोड़ा और ऐड करके आप बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो देखिए इस तरह डार्ट क्लोज करके मैंने बैक का लाइन सीधा कर दिया। अब फ्रंट का भी डार्ट की हम कटिंग करेंगे। तो देखिए किस तरह का मैंने शेप लगाया है डार्ट का, उस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। इस तरह से डार्ट को कटिंग कर लेंगे, यानी चारों डार्ट को कटिंग कर लेंगे। अभी हम साइड के डार्ट को भी कटिंग करके दिखा रहे हैं, इसी तरह आर्मोल के डार्ट को भी कटिंग करेंगे। तो एक एक डार्ट मैं कटिंग कर रहा हूँ पहले, बाद में इन दोनों को मैच कर करके क्लोज कर करके अब बाद में शेप लगाएंगे तो अच्छा दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है।
तो देखिए सबसे पहले मैं सेंटर का करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से करेंगे और नेक जो मैंने माइनस नहीं किया था आधा इंच, वो आपको यहाँ कर लेना है, यानी कि अभी फ्रंट की तरफ से निकाल देना है। तो आप बैक की तरफ से भी निकाल सकते हो, फ्रंट की तरफ से भी निकाल सकते हो। तो अगर सेंटर में डाट लगाते हो तो फ्रंट की तरफ से निकालो तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, लेकिन हाफ इंच माइनस होना ही चाहिए। फ्रंट का कभी भी शोल्डर होता है तो चाहे इधर से कम करो चाहे उधर से कम करो, लेकिन हाफ इंच माइनस पे ही रहेगा तभी आपका बैठेगा। अगर आप बराबर पे कटिंग करते हो तो सही नहीं होगा, फ्रंट में झोल आएगा। तो इस तरह आपको समझ के करना है। अभी देखिए मैं डाट को इसको भी क्लोज किया और इसकी भी कटिंग करने जा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको बराबर कर लेना है। तो अभी देखिए जो भी ज़्यादा है ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बराबर क्लोज कर करके कटिंग करना है। तो शेप बराबर अच्छी तरह से ये आ जाता है, यानी सीधा हो जाता है। तो इस तरह से आपको इस तरह से कटिंग कर लेना है। अभी देखिए हम इसकी भी कटिंग करके निकाल देंगे। डाट की कटिंग करके निकाल रहा हूँ इसलिए कि ताकि आपको दिखाई दे। आपको कपड़े पे कटिंग नहीं करना है, डायरेक्ट डाट का निशान लगाना है और उतना ही पकड़ के डाट मारना है। अभी आर्मोल के भी डाट को क्लोज करके इस तरह शेप दे देंगे, तो ये क्रॉस फ्रंट पे भी अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा और आर्मोल का शेप भी बेहतर दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अभी डाट की भी मैं कटिंग करके इसको दिखा देता हूँ। आपको कपड़े पे कटिंग नहीं करना है डाट का, बार बार बोल रहा हूँ, अच्छी तरह से ध्यान दे देना। अभी मैं सिर्फ इस पे फर्मे पे कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। आपको कपड़े पे सब मार्किंग करना है, उतना उतना पकड़ के डाट लगाना है। तो देखिए किस तरह का दिख रहा है। अभी नाप के मैं दिखाता हूँ फुल बस्ट कितना आया है। तो 10.25 इंच के करीब आया है। तो इस तरह फ्रंट का 10.25 इंच आया है। तो अच्छी तरह देख लो, ये 10.25 इंच है, थोड़ा प्लस ही है, कम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह ये मैंने नापा। अब बैक को नापेंगे। तो बैक को भी हम इस तरह से रख लेंगे और इस तरह से चेक करेंगे कि बैक का भी टोटल करेंगे तो कितना होता है। तो देखिए मैंने इस तरह बराबर पे रखा और नापा। तो देखिए ये 19.25 आया है, यानी 38 आपका चेस्ट है, तो ये परफेक्ट आ गया है। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो डाट लगाएंगे तो यहाँ बराबर हो जाएगा, यानी कि जो भी ये डाट देख रहे हो बैक का तो बराबर हो जाता है। और उसके बाद में आपको लूजिंग देना है तो साइड से लूज कर सकते हो। तो इस तरह आप बना के ट्राई कर लेना। अभी हम आर्मोल को चेक करेंगे। तो देखिए 9 में थोड़ा सा ये माइनस हुआ है बैक का, लेकिन फ्रंट का उतना नहीं आएगा, थोड़ा कम आएगा। तो उसको भी नाप के इस तरह चेक करेंगे। तो यहाँ बराबर पे इस तरह रखा मैंने, इस तरह टर्न करके चेक करेंगे। तो 13 आया, 13 को हमने यहाँ रखा और इस तरह नापे तो 17.25 इंच आया, यानी क्वार्टर इंच ये थोड़ा प्लस में है, माइनस में नहीं है। तो आप जो है चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से इसमें आधा इंच भी चलता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो अच्छी तरह से। अभी हम बेल्ट का यहाँ पे कटिंग नहीं किए हैं, तो बेल्ट का भी मैं कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो जो भी आपका अंपायर लेंथ है, यानी आप लोअर चेस्ट है, तो यहाँ पे 3-3.25 इंच पे निशान लगा लेना है। तो मैं 3.25 पे लगा रहा हूँ, 3.5 पे भी आप लगा सकते हो। तो मैं 3.25 इंच पे लगाया हूँ, इस तरह से आप भी लगा सकते हो। और इस तरह नीचे का पार्ट है जितना बचा है, यानी कि 2.25 इंच के करीब है, तो यहाँ पे निशान वही लगा लेना है, सामने भी। तो इस तरह से उतने पे निशान लगाएंगे ताकि हम बेल्ट को ज्वाइन करेंगे तो ये बराबर आएगा। तो इस तरह से बराबर पे ही निशान लगा लेना है। तो ये हमने डाट को बराबर कटिंग किया है तो बराबर ही आएगा, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं आएगा। अब उसके बाद शेप देना है। तो शेप आप और ऊपर से दे सकते हो और नीचे से दे सकते हो, स्ट्रेट दे सकते हो, आपकी मर्जी, जैसा चाहिए वैसा आप दे सकते हो। ऐसा कुछ उसका फार्मूला नहीं है, आपके पैटर्न के ऊपर है कि किस तरह का आपको पैटर्न चाहिए। अभी साइड में आपको बेल्ट को और पतला करना है तो पतला कर सकते हो, और चौड़ा चाहिए तो कर सकते हो। आप ऊपर ले जा सकते हो सब्यसाची स्टाइल में, आपकी मर्जी है, जैसा चाहिए वैसा घुमाओ, आपके हाथ में होता है, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप जो भी चाहिए उस तरह से करके और उसके बाद कटिंग कर लो तो ये बेल्ट हो जाता है। आपकी मर्जी है, डिज़ाइन आपके हाथ में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिटिंग एक बार आपने ब्लाउज़ का दे दिया कि हमारा चारों तरफ से हमारा मेजरमेंट के हिसाब से डाट लग गया है, तो आप कहीं भी कुछ भी पैटर्न घुमा सकते हो, कर सकते हो, यानी कोई भी कट आप दे सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक पैटर्न के लिए अलग अलग कटिंग होता है। एक ही पैटर्न पे, एक ही कटिंग पे आप कोई भी पैटर्न निकाल सकते हो। आपके अंदर उतना हुनर आ जाएगा तो आप सब कर सकते हो। अपने वीडियो में मैं यही तो समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक फर्मे से आप कुछ भी कटिंग कर सकते हो। और साइज़ के लिए आप लोग परेशान होते हो कि ये साइज़ कैसे बैठेगा, ये पैटर्न में ये साइज़ बताओ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। जो मैं तरीके बता रहा हूँ इसको अपनाओगे, कोई भी साइज़ कटिंग कर लोगे, कोई भी पैटर्न कटिंग कर लोगे। तो चलिए अभी हम स्लीव्स की कटिंग करके दिखाते हैं। तो स्लीव्स का मेजरमेंट देख लीजिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे। तो 8 इंच लेंथ है और 10 हाफ हमारा बॉटम है। तो इस तरह से 8 इंच पे हम निशान लगाएंगे। जो भी आपका लेंथ है उतने पे लगाना है। ये हम फिक्स फर्मा कटिंग कर रहे हैं, फिर से बता रहा हूँ। आप ये मत समझना नीचे आपने छोड़ा नहीं, फोल्ड कहाँ करेंगे। तो ये आपकी मर्जी है किस तरह करके करना है। मैंने बताया है कि कपड़े पे जाके उसको किस तरह किया जाता है। अभी हम जितना भी आर्मोल है उससे क्वार्टर इंच यहाँ बढ़ा के निशान लगाएंगे, यानी टोटल आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा होना चाहिए। यानी कि बॉडी का जो आर्मोल है, यानी ब्लाउज़ का आर्मोल है, उससे ये आर्मोल आधा इंच बड़ा होना चाहिए।
तब उसके अंदर अच्छी तरह से फिट होता है और अच्छी तरह से फिनिशिंग आता है। और उस तरह मैंने टर्न कर लिया और इसके बाद हम बॉटम का निशान लगाएंगे। तो जो भी बॉटम है उसका हाफ करके यहाँ निशान लगा लेना है, यानी जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरह से फॉलो करते हुए आप कर लोगे, परफेक्ट आएगा। और ये हमारे हिसाब से ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? या तो ये बॉटम का जो भी मैं नाप रहा हूँ 10.5 इंच, ये तो ये कम है, या तो जो भी आपका आर्मोल है वो बड़ा है। तो उस हिसाब से आप चेक कर लेना। मुझे लगता है आर्मोल ही बड़ा है, तो आर्मोल थोड़ा माइनस पे लेके चलना चाहिए आपको। 16 इंच का आर्मोल होगा तो परफेक्ट बैठेगा। तो मैं अभी यहाँ पे 2-2 आर्मोल का निशान लगा के दिखा देता हूँ। तो देखिए जो आपने मेजरमेंट दिया है उसके हिसाब से मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरह से शेप आ रहा है। अब देखो कैसे शेप आ रहा है, मैं लगा रहा हूँ उस तरह से, लेकिन ये बाहर की तरफ जा रहा है बाइसेप हमारा। तो ये यहाँ पे इस तरह से ब्लाउज का स्लीव्स कटेगा तो आपके बाइसेप पे यानी स्लीव्स का वहाँ पे जो भी कोना है वहाँ पे लूज आएगा, लटकेगा। तो ये बराबर नहीं है। तो बाइसेप मैं चेक करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये 14 इंच के करीब आ रहा है, इतना नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादा है। तो आप चेक कर लेना, जिसका भी है बॉडी के हिसाब से ये ज़्यादा दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे मैं निशान लगा के एक दिखा देता हूँ। ये हमारे जो भी कैप हाइट होता है वो निकला हुआ है, ठीक है। तो ये नाप के मैं दिखा दूंगा कितना इंच निकला है, लेकिन मैंने पहले नहीं लगाया, बाद में लगाया, क्योंकि मैं पहले नहीं लगाता हूँ। मैं अपने तरीके से कटिंग करता हूँ, ऑटोमेटिक बराबर आता है। तो इस तरह से मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं दूसरा मार्किंग आपको दिखाता हूँ कि मेरे हिसाब से कितना आर्मोल होना चाहिए। तो यहाँ पे इतना ये कम होना चाहिए जितना मैं किया हूँ। यही पार्ट इतना आपका लूज आएगा तो ब्लाउज का फिटिंग बराबर नहीं आएगा। तो मेरे क्लाइंट सब NRI है, यानी कि जो भी है फॉरनर है, तो उन लोग को बिल्कुल फिटिंग चाहिए होता है। तो उस हिसाब से मैं करता हूँ। अगर इंडिया में लूज चलता है तो आप लूज पे बना लेना, नहीं तो मेरे हिसाब से अगर चल रहे हो तो यहाँ पे होना चाहिए और इसका आर्मोल कम होना चाहिए। तो अभी मैं आर्मोल का भी मेजर करके दिखाया आपको, 16 इंच प्लस थोड़ा सा आया है। तो इस तरह से ये शेप चेंज हो जाएगा। तो देखिए कहाँ गया है। तो इस तरह से आप कटिंग करोगे तो ये आर्मोल और ये कटिंग परफेक्ट बैठेगा। लेकिन जब आपने पहले जो बताया है वो हिसाब से मुझे वो गड़बड़ लग रहा है। तो आप चेक कर लेना, जो भी होगा उसके हिसाब से आप कर लेना। मैंने दोनों मार्किंग करके दिखा दिया, दोनों तरीके बता दिया। आप इसको फॉलो कर सकते हो, अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। तो जिसको भी स्लीव में प्रॉब्लम आ रहा है यानी रिंकल्स वगैरह आते हैं, तो आप वहीं का फ़ोटो मुझे भेजो, इमेज भेजो, तो मैं बताऊँगा कि ये क्यों आ रहा है, ताकि नेक्स्ट कटिंग में यानी कि जो भी आप कटिंग करने वाले हो उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो, और जो आपने ये बनाया है इसमें प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाए। तो उस तरह से मैं बता दूँगा। तो देखिए मैं कटिंग करके दिखाया। अभी मैं दूसरा मार्किंग जो मैंने किया था उसका कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से दोनों कटिंग करके दिखा देता हूँ, जो आपको समझ में आएगा उसको फॉलो करके आप कटिंग करके अपना सकते हो। तो एक बार आर्मोल और बाइसेप चेक कर लेना। अगर बाइसेप इसके हिसाब से आया तो समझ लो ये कर लेना, उसके हिसाब से आया तो वो कर लेना। तो जो आपको लगे कि जो बेहतर है उसको आजमा सकते हो और उसको फॉलो कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से कटिंग हो गया। अभी हम फ्रंट के ताल के कटिंग कर देंगे। तो पहले मार्किंग करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह आधा इंच के करीब ही निकालना है, इससे ज़्यादा नहीं निकालना है। तो इस तरह से कटिंग कर देना है। तो मार्किंग जिस तरह मैंने लगाया तो इस तरह से ये ताल की कटिंग हो जाती है। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है। तो इस तरह करोगे कोई दिक्कत नहीं होता है। बहुत सारे दिमाग लगा के, फार्मूले लगा के कुछ मतलब नहीं है। सिंपल तरीका से सिंपल कटिंग करना सीखो, ज़्यादा बेहतर है। कुछ दिमाग लगा के जितना ही लगाओगे उतना ही उलझोगे, और जितना ही सिंपल तरीके से कटिंग करोगे उतने आसानी से माइंड फ्री से आप कटिंग कर सकते हो। तो इस तरह कटिंग करके आप कर सकते हो। तो देखिए मैंने आपको दिखा दिया कैप हाइट कितना निकला है। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया, ये अंदाज पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो बाइसेप 12.5 निकलेगा तो ये कटिंग आएगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।